नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में लॉट साइज़ क्या होता है, आईपीओ अप्लाई कैसे करते हैं और आईपीओ अप्लाई करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, आईपीओ क्या होता है। क्या आपने कभी सोचा है बड़ी कंपनी स्टॉक मार्केट में कैसे आती है? आईपीओ को समझने से पहले समझते हैं कि जहाँ स्टॉक्स बाय और सेल होता है, यानी कि एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में, ये सेकेंडरी मार्केट होता है। तो कंपनी जब फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने आती है तो वो आईपीओ लेके आती है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। स्टॉक मार्केट जहाँ किसी भी कंपनी का शेयर ट्रेड होता है वो सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ आता है। तो जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है वो पब्लिक कंपनी कहलाती है, और जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है उसे प्राइवेट कंपनी कह सकते हैं। तो जब कंपनी प्राइवेट से पब्लिक होती है तो आईपीओ लेकर आती है। आईपीओ के द्वारा कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स पब्लिक को सेल करती है। तो जानते हैं कि कंपनी आईपीओ लाती क्यों? तो इसे ध्यान से समझिए। एक कंपनी को बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है। वो बैंक से लोन ले सकती है, लेकिन लोन पे इंटरेस्ट रेट लगता है। कंपनी इंटरेस्ट देना नहीं चाहती, कंपनी अपने कंपनी के हिस्से शेयर होल्डर्स को देना चाहती है। वो लोन लेने से पैसा उठाने के बजाय पब्लिक से पैसा उठाती है आईपीओ के जरिए। बदले में पब्लिक को शेयर्स देती है। इस प्रोसेस को सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। तो मेन रीज़न कंपनी आईपीओ इसलिए लाती है, बिजनेस एक्सपेंशन, डेट कम करने के लिए, ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टर को एग्जिट देने के लिए। तो आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आता है। अगर कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो वो ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए शेयर्स देकर पैसा ले सकती है। लेकिन अगर कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है तो वो आईपीओ लेकर आती है। तो हमने जान लिया आईपीओ क्या होता है। अब हम जानते हैं कि आईपीओ का लॉट साइज़ क्या होता है। आईपीओ का लॉट साइज़ क्या होता है, इसको क्लियर करने से पहले आपको ये बता दूं कि आईपीओ के प्रकार कितने होते हैं। मेनली दो प्रकार से आईपीओ को सेबी ने डिवाइड किया है। एक मेन बोर्ड आईपीओ, दूसरा एमएसएमई आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ में बड़ी कंपनीज, लार्ज सेक्टर्स आती है। इसकी लॉट साइज़ की वैल्यू मिनिमम 10 से 15,000 तक होती है। लॉट साइज़ छोटा होता है। रिटेल इन्वेस्टर इसमें 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी अगर आप मल्टीपल लॉट्स ले रहे हैं तो लॉट की वैल्यू होनी चाहिए 2 लाख के अंदर, तब आप रिटेल कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिस्क मॉडरेट होता है, लिक्विडिटी हाई होती है, यानी आईपीओ लिस्ट होने के बाद इसमें आसानी के साथ शेयर से बाय और सेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एमएसएमई कंपनीज़ की। एमएसएमई कंपनी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस। एमएसएमई आईपीओ में लॉट साइज 1 लाख तक का होता है। लॉट साइज बड़ा होता है, इसमें रिस्क हाई होता है और लिक्विडिटी बहुत ही लो होता है, यानी बाय और सेल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। चलिए दोस्तों, तो अब हमने समझ लिया कि आईपीओ का लॉट साइज़ क्या होता है। अब हम आईपीओ अप्लाई कैसे करते हैं, इसे जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। आईपीओ में अप्लाई कैसे करें ये जानने से पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर कितने कैटेगरी के होते हैं। तो मेनली 3 कैटेगरी के इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं। पहला है क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स या इन्वेस्टर बोल लीजिए। ये एफआईआई डीआईआई जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स बायर्स में के कैटेगरी में आते हैं। दूसरे कैटेगरी में एनआईआई नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं दोस्तों। और तीसरे कैटेगरी तो आपको पता ही है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जो कि रिटेल कैटेगरी में आते हैं। तो आईपीओ में इनका लॉट रिज़र्व रहता है, जैसे कि जनरली 50% ऑफ द ऑफर्स रिजर्व्ड फॉर द
QIBS, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50% तक IPO में विंडोज़ ओपन रहता है, और NII के लिए 15% और रिटेल के लिए 35%। तो ये कम और ज़्यादा हो सकता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है IPO के ऊपर। ये सेबी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो हमने इन्वेस्टर समझ लिया, अब हम समझते हैं कि आप IPO कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो IPO आप नेट बैंकिंग से भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपने जिस ब्रोकर में अकाउंट ओपन किया है आप उसके थ्रू भी IPO में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको IPO अप्लाई करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। डीमैट, क्योंकि अगर आपको लॉट मिल गया, IPO अलॉटमेंट मिल गया, तो आपका शेयर्स जो है आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो डीमैट अकाउंट आप नेट बैंकिंग से भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, ये बात आप ध्यान में रखें। आप दो तरीके से IPO अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट मेथड ये है कि आपने जिस ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है उसमें जाके लॉगिन करके आप IPO अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो वो भी बेटर है, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप ASBA जो एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक्ड अमाउंट होता है, आप उसके थ्रू जाके IPO अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी आपको लेके चलूँगा जीरोधा के पोर्टल पे और आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेनली दो मेथड ही कंसीडरेबल होता है, एक आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू और दूसरा आप जिस ब्रोकर में आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया उसके थ्रू। तो अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैंने अपना जीरोधा का काइट वेब पोर्टल लॉगिन कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी ब्रोकर में अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो आप वहाँ उसके जो ऐप होगा या वेब पोर्टल होगा वहाँ से जाके आप IPO ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने ओपन किया जीरोधा काइट, तो अब मैं बिड सेक्शन में जाता हूँ। तो यहाँ पे अपकमिंग IPOs और जो IPO अभी अवेलेबल है वो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है IPO सेक्शन में, देखिए ADI सॉफ्ट कंपनी, ये 23 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है। इसका डिटेल्स में जाते हैं। ऑफ़र स्टार्ट 23 अप्रैल, ऑफ़र एंड हो जाएगा 27 अप्रैल को। और अगर आपको अलॉटमेंट होता है, आपने अप्लाई किया, अगर आपको अलॉट होता है तो ये यहाँ आपको 28 तारीख को क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपने जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका अमाउंट, जितना लॉट के लिए आपने अप्लाई किया उतना लॉट का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ये होल्ड हो जाता है। तो आपका जैसे कि जो भी अमाउंट होल्ड हुआ होगा वो रिफ़ंड हो जाएगा 29 तारीख को, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला। अगर अलॉटमेंट मिल गया तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ये भी 29 तारीख को ही होगा। तो या तो रिफ़ंड मिलेगा या आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। और लिस्टिंग डेट है 30 अप्रैल, तो ये स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाएगा और जो भी मैंडेट होगा वो एंड हो जाएगा आपका 5 मतलब क्लोज़ हो जाएगा विंडोज़ ये 5 मई को। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका देख रहा हूँ AD सॉफ्ट का, तो इसका प्राइस है 163 रुपये 172, 63 से 172 के बीच में प्राइस है। मतलब इस बीच में बिड डिसाइड होगा कि किस प्राइस पे आपको लॉट मिल रहा है। तो मिनिमम अमाउंट आप देख सकते हैं 2,75,200 रुपया मिनिमम। तो ये MSME कंपनी है, इस वजह से इसका लॉट साइज़ ज़्यादा है।
अगर ये मेन बोर्ड कंपनी होती तो आपको लॉट साइज़ यहाँ पे 10 से 15,000 के बीच में होता। तो आप अगर अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इशू साइज़ 74 करोड़ और इशू प्राइस तो मैंने बताया 163 से 172 के बीच में है। तो यहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू यूपीआई डालेंगे तो आपका अमाउंट इतना होल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन और है, यहाँ पे दिख रहा मोर इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो कंपनी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आएगी मोर ऑप्शन में। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है लिस्टिंग डेट 30 अप्रैल और लॉट साइज़ यहाँ पे दिख रहा 800, मतलब 800 शेयर का एक लॉट है फ्रेंड्स। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है वो कंपनी हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो आप उसको ज़रूर रीड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हेयरिंग प्रोस्पेक्टस आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड हो रहा है। तो हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको पूरी डिटेल्स कंपनी की दिख जाती है कि कंपनी ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस दे रही है। आप उसे पढ़िए, एनालाइज कीजिए, तब जाके आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको दिख रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल का जो है 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका आज के डेट में। एनआईआई के द्वारा आपको 3 गुना ये भी सब्सक्राइब हो गया, रिटेल कैटेगरी का भी 2 गुना सब्सक्राइब हो गया। तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन तो अच्छा खासा दिख रहा है इस आईपीओ में। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट क्या होता है दोस्तों? तो ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम जो चल रहा है दोस्तों 10 रुपये चल रहा है आज की डेट पे। तो ग्रे मार्केट बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ग्रे मार्केट अनऑफिशियल अनरेगुलेटेड मार्केट होता है दोस्तों, जहाँ आईपीओ के शेयर्स लिस्टिंग से पहले बाय सेल होते हैं। यह मार्केट स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया बीएसई लिमिटेड के बाहर चलता है, तो सेबी इसे रेगुलेट नहीं करता है। ग्रे मार्केट कैसे काम करता है? आईपीओ ओपन होता है तो लोग ग्रे मार्केट में उसका प्रीमियम चेक करते हैं। जैसे कि इसका एडिसॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ इसका 10 रुपये चल रहा है, यानी कि लिस्टिंग प्राइस से 10 रुपये। तो कोई ख़ास ज़्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम तो चल नहीं रहा है इसका दोस्तों। और ऑन एन एवरेज आपको प्रेडिक्शन देता है ग्रे मार्केट कि शेयर जो आपको लॉट अगर होता है तो प्रीमियम इसका हाई जाएगा या लो जाएगा। बट ऐसा हमेशा सही नहीं होता है दोस्तों। कई बार ऐसा भी हुआ कि स्टॉक मार्केट में ग्रे मार्केट में प्रीमियम हाई दिखा रहा है लेकिन लिस्टेड लो में हुआ, और ग्रे मार्केट में प्रीमियम हाई पे दिखा रहा है तो लो में हुआ। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा कोई भी आईपीओ अप्लाई करने से पहले। उसके लिए सिर्फ आपको गूगल पे सर्च करना होगा, जैसे शेयर का नाम और ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपको एक ओवरलुक मिल जाएगा कि क्या प्रीमियम चल रहा। ऐसा कोई एक साइट नहीं है जहाँ पे आप पर्टिकुलरली जाके चेक कर सकें कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, लेकिन आपको अलग अलग सोर्स से पता चल जाता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे 15 रुपया दिखा रहा है, तो एवरेज 10 से 15 रुपया लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे मैंने बता दिया है आईपीओ अप्लाई करने से पहले आप हेयरिंग प्रोस्पेक्टस ज़रूर पढ़ लीजिए कि कंपनी लॉस में है या नहीं। चलिए मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ओपन करता हूँ मैं। देखिए ये मैंने हेयरिंग प्रोस्पेक्टस ओपन किया। इसमें सबसे ज़्यादा चेक करने वाली जो चीज़ें होती है, कंपनी क्या परफॉर्मेंस दे रही है फाइनेंशियल ईयर्स में, ये चेक करना होता है।
ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर्स में इंक्रीज़ हुआ है। 2022-2023 में 7,554 रेवेन्यू था, जो कि 10,326 हो गया 2023 से 2024 फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये 13,171 हुआ। तो ये देखना होता है, मार्जिन देखना होता है, नेटवर्थ देखना होता है। नेटवर्थ यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। इसको ओवरऑल आप पढ़ लीजिए एक बार, ये कंपनी किस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस दे रही है। उसके बाद ही आप आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए। और मेरा तो कहना ये रहेगा कि एसएमई आईपीओज में आप इन्वेस्ट ना ही करें तो अच्छा रहेगा। और जब मेन बोर्ड आईपीओज आता है तो उसके लिए अप्लाई कीजिए, कंपनी के फाइनेंशियल को चेक कर लीजिए और उसके बाद जीएमपी देख लीजिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। अब बात ये रहता है, आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब होता है दोस्तों, तो लॉटरी सिस्टम से आईपीओ इश्यूज़ होता है। तो उसमें आपको ये रहेगा कि अगर आपने जैसे अप्लाई किया तो आपको लॉट नहीं भी मिल सकता, तो आपको चांसेस कम रहता है, लॉट मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता। तो उसके लिए आप अपने घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं जी, अलग अलग पैन कार्ड के, तो उनके डीमेट अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो मिलने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको दी गई इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस, आने वाली वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ थैंक यू।